नमस्कार साथियों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री चैप्टर 4 विचारक विश्वास और इमारतों को। और देखते हैं इस चैप्टर से हमारे कितने शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि 19वीं सदी के यूरोपियों में डैश को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए कनखेड़ा की इमारतें, ऑप्शन बी अमरावती का स्तूप, ऑप्शन बी सांची का स्तूप और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 19वीं सदी में यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सांची के स्तूप में यूरोपीय लोगों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरे में हमसे पूछ रहा है कि फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने के लिए किसकी इजाज़त मांगी, यानी किससे इजाज़त मांगी पूर्वी तोरण द्वार यानी सांची के पूर्वी तोरण द्वार को ले जाने के लिए, कहाँ पे, फ्रांस में ले जाने के लिए किसकी इजाज़त मांगी। ऑप्शन ए शाहजहां बेगम से, ऑप्शन बी सुल्तान जहां बेगम से, ऑप्शन सी अधिकारियों से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों शाहजहां बेगम से इजाज़त मांगी थी फ्रांसीसियों ने फ्रांस ले जाने के लिए सांची के पूर्वी तोरण द्वार को। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां बेगम। प्रश्न दूसरे में हमसे पूछ रहा है कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसे समर्पित किया। तो बच्चों जॉन मार्शल ने अपने सांची पर जो उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है उसे सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया था। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न चौथे में पूछ रहा है कि ऋग्वेद का संकलन कब हुआ। तो ऋग्वेद को बच्चों कब से कब तक गढ़ा गया। तो हम सभी जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल को बच्चों हम 1500 से लेकर 600 बीसी यानी 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं। और इसी के बीच में हम ऋग्वैदिक काल का समय बच्चों हम कब से कब तक देखते हैं। तो 1500 से लेकर 1000। और ऋग्वेद के बाद जो दूसरा काल होता है उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जो 1000 से लेकर 600 तक माना जाता है। यानी ऋग्वैदिक काल को हम दो हिस्सों में तोड़कर देख रहे हैं। पहला जो 1500 से लेकर 1000 तक का काल है और दूसरा जो 1000 से लेकर बच्चों 600 तक का काल है, यानी 600 ईसा पूर्व तक का काल है। तो इस वाले काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं, 1500 से 1000 वाले काल को, और 1000 से 600 वाले ईसा पूर्व वाले काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक काल का संकलन कब किया गया। तो बच्चों ऋग्वैदिक काल में ही ऋग्वेद का संकलन किया गया था, यानी 1500 से लेकर 1000 के बीच में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5वें में हमसे पूछ रहा है कि ऋग्वेद में किन देवताओं का जिक्र किया गया है। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र और ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों अग्नि, इंद्र, सोम इन तीनों ही देवताओं का जिक्र हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 में हमसे पूछा है कि वेदों के संप्रभुत्व पर सवाल किसने उठाया। ऑप्शन ए महावीर ने, ऑप्शन बी बुद्ध ने, ऑप्शन सी महावीर और बुद्ध दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर यानी 24वें अध्यापक रहे, इन्होंने भी वेदों के प्रभुत्व पर सवाल उठाया और बुद्ध ने भी उठाया। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, महावीर और बुद्ध दोनों। प्रश्न 7वें में हमसे पूछ रहा है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी हिंदू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 पिटारे, जिनमें हम अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक को देखते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध। प्रश्न 8वें में हमसे पूछा गया है कि संघ या बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह डैश में है, यानी मठों में रहने वाले, बौद्ध मठ में रहने वाले जो लोग रहते हैं बच्चों, उनके लिए नियम किस में लिखे हैं। ऑप्शन ए विनय पिटक में, ऑप्शन बी सुत्त पिटक में, ऑप्शन डी अभिधम पिटक में। तो बच्चों मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि त्रिपिटक के तीनों पार्ट हैं, यानी कि तीनों पार्ट ये त्रिपिटक के हैं, जिसमें से हम पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम पिटक देखते हैं। तो यही कह रहा है कि बौद्ध संघ में यानी बौद्ध मठों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए नियम इन तीनों पिटारों में से किस में लिखे गए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियम किस में लिखे गए हैं। तो विनय पिटक में लिखे गए हैं, जो कि त्रिपिटक का एक पार्ट है, और ये किससे संबंधित है, तो बौद्ध मठों से संबंधित है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9वें में हमसे पूछ रहा है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किस में है, यानी बुद्ध की शिक्षाओं, यानी अभी हमने जो पढ़ा कि त्रिपिटक के 3 पार्ट है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। तो बच्चों उनमें से बौद्ध की शिक्षाओं को किस पिटक में यानी किस पिटारे में डाला गया है। ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी सुत्त पिटक, ऑप्शन सी अभिधम पिटक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बुद्ध की शिक्षाओं को हम सुत्त पिटक के अंदर देखते हैं, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हमें सुत्त पिटक में देखने को मिलता है। प्रश्न 10वां हमसे पूछ रहा है कि महावीर से पहले जैन धर्म में कितने शिक्षक यानी तीर्थकर थे। तो अभी मैंने बताया महावीर बच्चों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर बने। तो इनसे पहले कितने तीर्थकर रह चुके हैं, तो 23 तीर्थकर रह चुके हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11वें में हमसे पूछ रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी स्वामी ऋषभदेव, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि महावीर जो है वो 24वें तीर्थकर है। वहीं पे जो स्वामी ऋषभदेव हैं वो बच्चों पहले तीर्थकर हैं, यानी कि पहले अध्यापक हैं जैन धर्म के, और इन्होंने इनकी स्थापना करी थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी ऋषभदेव। प्रश्न 12वें में हमसे पूछ रहा है कि सिद्धार्थ डैश के बचपन का नाम है, यानी सिद्धार्थ जो है वो महावीर के बचपन का नाम है, स्वामी ऋषभदेव के बचपन का नाम है, या पार्श्वनाथ के बचपन का नाम है, या फिर बुद्ध के बचपन का नाम है। तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि बुद्ध को ही हम बचपन में सिद्धार्थ नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13वें में हमसे पूछ रहा है कि डैश दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है, यानी कि कौन सी, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, शैव या फिर वैष्णव, इनमें से किस में बच्चों में ये बताया गया है कि विश्व जो है अनित्य है। तो इसमें से हमारा बौद्ध धर्म यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बौद्ध दर्शन यानी बौद्ध विचारधारा के अंदर ही क्या मान्यता है बच्चों कि विश्व जो है वो अनित्य है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध। प्रश्न 14वें में हमसे पूछ रहा है कि डैश दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व जो है वो प्राणवान है, यानी कि किस धर्म के अनुसार बच्चों, यानी उस धर्म में ऐसी मान्यता है कि विश्व जो है वो, पूरा विश्व जो है वो प्राणवान है, यानी पौधों में, पत्थरों में, चट्टानों में, इंसानों में, सब में प्राण होते हैं। ऐसा कौन सी धर्म के विचारों में माना जाता है? ऑप्शन ए जैन धर्म में, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म में, ऑप्शन सी शैव, और ऑप्शन डी वैष्णव। तो बच्चों जैन धर्म की ये मान्यताएं हैं कि संपूर्ण विश्व क्या है, प्राणवान है, यानी कि हर किसी छोटे छोटे से कण में भी प्राण होते हैं। ऐसा कौन मानते हैं, कौन से विचारधारा के लोग मानते हैं? तो जैन विचारधारा यानी जैन मत के लोग मानते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 में पूछ रहा है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो वह डैश कहलाती थी। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि बौद्ध मठों में ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण यानी अपनी इच्छा को त्याग दिया हो, उन्हें हम क्या कहते थे बच्चों? थेरी कहते थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, थेरी। तो निर्वाण प्राप्त करने वाली महिलाओं को थेरी कहते थे। प्रश्न 16 में हमसे पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के क्या कारण थे। तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अगर आपसे पूछे कि दोनों धर्मों में से कौन सा धर्म अधिक तेजी से फैला, तो बच्चों बौद्ध धर्म अधिक तेजी से फैला, यानी भारत के उपमहाद्वीप के पार भी ये जा पाया, लेकिन जैन धर्म इतना ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाया। तो यही पूछ रहा है कि कौन कौन से कारण हैं बौद्ध धर्म को तेजी से फैलने के। ऑप्शन ए लोग समकालीन धर्म प्रथाओं से असंतुष्ट थे। तो बिल्कुल सही है बच्चों, उस टाइम पे हमारे हिंदू धर्म के अंदर कई सारी कुरीतियाँ देखने को मिल रही थी, हमें बुरे रीति रिवाज देखने को मिल रहे थे, रूढ़िवादी परंपराएं देखने को मिल रही थी, जिसके कारण जो लोग थे वो असंतुष्ट थे। ऑप्शन बी बौद्ध शिक्षा में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण को महत्व दिया जाता था, यानी बौद्ध धर्म में शामिल लोगों को बच्चों सभी को समान माना जाता था, कोई जाति व्यवस्था या फिर वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं किया जाता था। यहाँ पे सभी को एक समान माना जाता था और जन्म के आधार पर प्रतिष्ठा को नहीं अपनाया जाता था, यानी जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होगा, जिस वर्ण व्यवस्था में पैदा होगा, वो उसी के कार्य करेगा, ऐसा बौद्ध धर्म की मान्यताएं नहीं थी। तो इस कारण से भी ये बहुत तेजी से फैल रहा था। ऑप्शन सी जाति प्रथा का भेदभाव नहीं था, तो अभी मैंने बताया बच्चों बौद्ध धर्म में शामिल सभी लोगों को समान माना जाता था, तो सी भी बिल्कुल सही है। यानी ये तीनों ही बच्चों कारण हैं बौद्ध धर्म के तेजी से प्रसार के, यानी तेजी से फैलने के। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। प्रश्न 17वें में पूछ रहा है कि बुद्ध का जन्म डैश में हुआ। तो बच्चों बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी नेपाल में, ऑप्शन सी श्रीलंका में, ऑप्शन डी मलेशिया में। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। प्रश्न 18वें में पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी बोध गया में, ऑप्शन सी लुम्बिनी में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बोध गया ही वो जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। प्रश्न 19वें में हमसे पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने बच्चों कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 में हमसे पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध को निब्बान कहाँ प्राप्त हुआ, यानी बच्चों महात्मा बुद्ध को की मृत्यु को ही निब्बान कहा जाता है, तो यानी उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो बच्चों उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कुशीनगर। प्रश्न 21 में हमसे पूछ रहा है कि डैश नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को हर महत्वपूर्ण हिस्से में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। तो बच्चों बुद्ध की मृत्यु के बाद अशोक ने उनके सभी अंशों को बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। ये हमें किस ग्रंथ से हमें पता चलता है? तो ऑप्शन ए अशोकावादन, ऑप्शन बी सुत्त पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अशोकावादन ही वो ग्रंथ है जिसमें से हमें ये जानकारी मिलती है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद अशोक ने आदेश दिया कि उनके अवशेषों पर स्तूप बना दिया जाए, अलग अलग क्षेत्रों में उनके अवशेषों को बांटकर स्तूप बनाने का आज्ञा दिया। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अशोकावादन। प्रश्न 22 में पूछ रहा है कि गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा कब की। ऑप्शन ए 1850 में, ऑप्शन बी 1852 में, ऑप्शन सी 1853 में, और ऑप्शन डी 1854 में। गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा 1854 में करी थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23वां हमसे पूछ रहा है कि कैलाशनाथ मंदिर डैश में है। ऑप्शन ए बिहार में है, बी
गुजरात में है, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि कैलाश मंदिर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। प्रश्न 24वें हमसे पूछ रहा है कि वह परंपरा जिसमें विष्णु भगवान को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है वह क्या कहलाती है? वैष्णव, शैव, जैन या बौद्ध? तो बच्चों जैन और बौद्ध एक अलग विचारधारा है। वहीं पे शैव जो है वो शिव भगवान को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती है। तो ऐसी ऐसी परंपरा जिसमें विष्णु भगवान को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वो कौन सी परंपरा है? वैष्णव परंपरा है, वैष्णववाद परंपरा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25वें में हमसे पूछ रहा है कि वह परंपरा जिसमें शिव भगवान को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है तो वो परंपरा क्या कहलाती है बच्चों? तो वो बच्चों शैववाद कहलाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों ऑप्शन से ही पता चल रहा है, शैव मतलब शिव, वैष्णव मतलब विष्णु। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न 26वें में हमसे पूछ रहा है कि 10 अवतारों की कल्पना किसके अंतर्गत की गई है? ऑप्शन ए वैष्णव विचारधारा के, ऑप्शन सी शैव विचारधारा के, ऑप्शन सी जैन विचारधारा के, और ऑप्शन डी बौद्ध विचारधारा के। तो अभी मैंने ऊपर भी बताया बच्चों जैन और बौद्ध तो बिल्कुल अलग है, इसमें कोई 10 अवतारों जैसी कोई कल्पना नहीं है। तो बच्चों और शैव के अंदर शिव भगवान की कोई 10 अवतारों की कल्पना नहीं की गई है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो 10 अवतारों की कल्पना किसके करी गई है बच्चों? तो वैष्णववाद के अंदर करी गई है, विष्णु भगवान के 10 अवतारों की कल्पना की गई है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वैष्णव। प्रश्न 27वें में हमसे पूछ रहा है कि गुंटूर के कमिश्नर अमरावती के स्तूप से मूर्तियां और पत्थर कहाँ ले गए? यानी अमरावती के स्तूप से जो उन्होंने पत्थर और जो मूर्तियां लेके गए वो कौन से इलाके में लेके गए? तो बच्चों ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी सांची। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि गुंटूर के कमिश्नर अमरावती से प्राप्त स्तूप की जो मूर्तियाँ थी और जो पत्थर थे उनको मद्रास लेके गए थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28वें में एक स्टेटमेंट दी गई है बच्चों, और ये स्टेटमेंट किसकी है ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ पहले कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। तो ये बच्चों ये जो कथन है ये किसका है? ऑप्शन ए जेम्स फर्गुसन का, ऑप्शन बी एच कोल का, ऑप्शन सी जॉन मार्शल का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये जो कथन है वो एच कोल का है। एच कोल भले ही एक अंग्रेज थे लेकिन उसके बाद भी ये ऐसा मानते थे कि जो मूल कृतियां हैं यानी जो प्राचीन कलाकृतियां हैं वो अपने मूल स्थान पर ही रहनी चाहिए, उनको वहां से कहीं और नहीं ले जाना चाहिए। तो ये एक भले इंसान थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एच कॉल। प्रश्न 29 में हमसे पूछ रहा है कि त्रिपिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऊपर ही बता चुका हूँ आपको कि त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, तो 3 टोकरियां या फिर 3 पिटारे होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30वां पूछ रहा है कि बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी अश्व घोष, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। तो बच्चों पार्श्वनाथ और महावीर जैन धर्म से संबंधित है, तो ये तो हो नहीं सकते। गौतम बुद्ध खुद अपने अपने बुद्ध चरित्र के रचयिता नहीं हो सकते। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अश्व घोष। प्रश्न 31वें में हमसे पूछ रहा है कि सांची को विश्व कला का स्थान कब घोषित किया गया? यानी सांची के स्तूप को विश्व कला का स्थान कब घोषित कर दिया गया? ऑप्शन ए 1614 में, ऑप्शन बी 1714 में, ऑप्शन सी 1814 में, और ऑप्शन डी 1889 में। तो बच्चों सांची को विश्व कला का स्थान वो 1989 में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32वें में हमसे पूछ रहा है कि जॉन मार्शल की पुस्तक मैनुअल कन्वर्सेशन का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1714 में, ऑप्शन सी 1923 में, और ऑप्शन डी 1989 में। तो बच्चों जॉन मार्शल की जो पुस्तक है मैनुअल कन्वर्सेशन, इसका प्रकाशन कब हुआ है बच्चों? वो 1923 में हुआ है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 33वें में पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म के अनुसार अहम और इच्छा को समाप्त होना क्या कहलाता है? तो यानी जब बच्चों किसी व्यक्ति की अहम और इच्छा समाप्त हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निर्वाण, ऑप्शन बी ज्ञान का प्राप्त होना, ऑप्शन सी भिक्षु बनना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अगर किसी व्यक्ति की अहम और इच्छा खत्म हो जाए तो उसको बौद्ध धर्म के अनुसार हम कहते हैं निर्वाण की प्राप्ति हो जाना। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 34 में पूछ रहा है डैश दर्शन शास्त्र से जुड़े विषयों का संग्रह है? ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी सुत पिटक, ऑप्शन सी अभिधम पिटक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने अभी ऊपर बताया ना बच्चों कि त्रिपिटक का मतलब 3 पिटारे हैं, जिसका अर्थ होता है विनय, सुत और अभिधम पिटक। तो उनमें से बच्चों अभिधम पिटक में हमें क्या देखने को मिलता है? तो दर्शन शास्त्र देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 35वें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित धर्मों में से सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? ऑप्शन ए सनातन धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये सनातन धर्म को ही हम हिंदू धर्म कहते हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है। जल्दी मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओ। तो बच्चों अगर इन क्वेश्चंस की PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।